मनुष्य हमेशा सोचता है कि दान का अर्थ केवल धन देना है। कोई मंदिर में पैसे चढ़ा रहा, कोई गरीब को भोजन दे रहा, कोई वस्त्र बांट रहा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वस्तुओं का दान उतना मूल्यवान नहीं जितना चेतना का दान। क्योंकि धन किसी की भूख कुछ समय के लिए मिटा सकता है, लेकिन जागरूकता किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं, सबसे बड़ा दुख है भीतर का खालीपन। लोग बाहर से भरे हुए हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए। उनके पास घर है, धन है, नाम है, लेकिन शांति नहीं, मुस्कान नहीं, आनंद नहीं। और जब तक भीतर आनंद पैदा नहीं होता, तब तक मनुष्य कितना भी इकट्ठा कर ले, वह गरीबी रहेगा। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, प्रश्न यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है जिसे तुम बांट सकते हो। क्योंकि जो बांट सकता है वही वास्तव में धनी है। दुनिया में अधिकतर लोग केवल लेना जानते हैं। बचपन से ही मन को सिखाया गया है और पायों को जोड़कर इकट्ठा करो, इसी दौड़ में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जिसने केवल जोड़ना सीखा वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि पकड़ना वही पैदा करता है। जितना अधिक पकड़ोगे उतना अधिक दोगे, कहीं खो ना जाए। जीवन का नियम बिल्कुल उल्टा है। जो बांटता है वही बचता है, जो रोकता है वह सड़ जाता है। नदी इसलिए निर्मल रहती है क्योंकि वह बहती रहती है। तालाब इसलिए गंदा हो जाता है क्योंकि वह केवल रोक कर बैठा रहता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। यदि तुम्हारा प्रेम बहता रहेगा, तुम्हारी करुणा बहती रहेगी, तुम्हारा आनंद बहता रहेगा, तुम जीवित रहोगे। और यदि तुमने सब रोक लिया तो भीतर अंधकार पैदा होने लगेगा। सबसे पहला दान है प्रेम का दान। लेकिन प्रेम देना आसान नहीं, क्योंकि लोग सभी प्रेम से खाली है। हर व्यक्ति मांग रहा है कोई उसे प्रेम दे। कोई यह नहीं सोचता कि वह कितना प्रेम दे सकता है। और जब दो भिखारी मिलते हैं तब दुख पैदा होता है। दोनों मांगते हैं, देने वाला कोई नहीं। जिस दिन मनुष्य बिना शर्त प्रेम देना सीख जाता है, उसी दिन उसके जीवन में क्रांति हो जाती है। तब प्रेम सौदा नहीं रहता, तब प्रेम प्रार्थना बन जाता है। जैसे फूल खुशबू देता है बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही प्रेम बहने लगता है। दूसरा दान है समय का दान। आज दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज पैसा नहीं, समय है। किसी के पास किसी को सुनने का समय नहीं, सब भाग रहे, लेकिन यह भागना उन्हें कहीं नहीं ले जा सकता। अगर तुम किसी दुखी व्यक्ति के पास बैठ जाओ, उसकी बात सुन लो, उसकी आंखों में करुणा भर दो, तो तुमने बहुत बड़ा दान दे दिया। कई बार एक सच्ची कहानी उपस्थिति 1000 शब्दों से अधिक काम करती है। जब कोई टूट रहा होता है तब उसे उपदेश नहीं चाहिए, उसे किसी का साथ चाहिए। लेकिन लोग इतने व्यस्त हो गए कि उनके पास अपने ही लोगों के लिए समय नहीं बचा। तीसरा दान क्षमा का दान। मनुष्य अपने भीतर वर्षों तक क्रोध ढोरा रहता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, और हम उसे पकड़ते रहते हैं। धीरे धीरे वही जहर भीतर फैलने लगता है। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने अपने भीतर स्वर्ग बना लिया। क्योंकि क्षमा दूसरों से लिए नहीं, स्वयं के लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब वास्तव में तुम अपने हृदय को मुक्त करते हो। तब भीतर हल्कापन आता है। क्रोध पकड़ना आसान है, क्षमा करना कठिन। क्योंकि क्षमा करने के लिए अहंकार को झुकना पड़ता है, और अहंकार हमेशा लड़ना चाहता है। लेकिन जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं प्रेम जन्म लेता है। चौथा दान मौन का दान। लोग शब्दों से भरे हुए हैं, लेकिन भीतर मौन नहीं। वे लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन कभी सवई को सुनते नहीं। जिसने मौन को जान लिया उसने जीवन का संगीत सुन लिया। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हारी उपस्थिति भी दूसरों को शांत करने लगेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। वे कुछ करते रही, लेकिन उनके भीतर का मौन फैलने लगता है। यही सबसे बड़ा दान है। पांचवा दान जागरूकता का दान। इस संसार में सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है। लोग सोए हुए जी रहे, उन्हें पता ही नहीं कि वे कौन है। वे केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए। जिस दिन मनुष्य सवई को जान लेता है उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। तब वह बाहर नहीं भागता, तब अंदर भीतर से आने वाले लगता है। और जो भीतर आनंद को पा लेता है वही उसे बांट सकता है। तुमने देखा होगा, दुखी व्यक्ति दुख बांटता है, क्रोधित व्यक्ति क्रोध बांटता है, भयभीत व्यक्ति भय बांटता है, और आनंदित व्यक्ति आनंद बांटता है। तुम वही दे सकते हो जो तुम्हारे भीतर है।
इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पहले सवई को बदलना। यदि तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं है तो तुम दूसरों को क्या दोगे? बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को नहीं जला सकता। जीवन का रहस्य यही है कि पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करो, फिर वह अपने आप बहने लगेगा। पहले अपने भीतर शांति पैदा करो, फिर तुम्हारी उपस्थिति दान बन जाएगी। दान कभी दिखावे के लिए मत करना। जहाँ दिखावा है वहाँ पवित्रता नहीं रहती। लोग दान इसलिए करते हैं ताकि समाज उन्हें महान कहे। मंदिरों में नाम लिखवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हमने इतना दिया। लेकिन जहाँ अहंकार है वहाँ धर्म नहीं, सच्चा दान वह है जिसमें देने वाला भी भूल जाए कि उसने कुछ दिया है। जैसे वृक्ष फल देते हैं बिना घोषणा के, जैसे सूरज रोशनी देता है बिना शर्त के, जैसे बादल बरसते हैं बिना भेदभाव के। प्रकृति का पूरा अस्तित्व देने में लगा है, केवल मनुष्य ही पकड़ कर बैठ गया है और यही उसके दुख का कारण है। जब तुम देने लगते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। तब तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं। तब तुम्हारा हृदय बड़ा होने लगता है। सबसे बड़ा दान सवई का दान है। इसका अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ देना, अपने झूठे व्यक्तित्व को गिरा देना। जब मैं छोटा होने लगता तब भीतर परमात्मा द्वार खुलता है। मनुष्य जितना जीता है उतना ही दुखी होता है, क्योंकि अहंकार हमेशा तुलना करता है, हमेशा लड़ता है, हमेशा साबित करना चाहता है कि मैं बड़ा हूँ। लेकिन प्रेम में नहीं बसता, करुणा में नहीं बसता, मौन में नहीं बसता, और जहाँ में समाप्त होता है वही आनंद जन्म लेता है। इसलिए यदि सच में कुछ देना चाहते हो तो लोगों को प्रेम दो, उन्हें भय मत दो, उन्हें करुणा दो, उन्हें सम्मान दो, उन्हें यह एहसास दो कि वे अकेले नहीं है। कभी कभी एक छोटी मुस्कान भी किसी के जीवन को बदल सकती है। कभी कभी एक सच्चा शब्द भी किसी टूटे हुए व्यक्ति को संभाल सकता है। और कभी कभी केवल किसी का हाथ पकड़ लेना भी सबसे बड़ा दान बन जाता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे केवल इकट्ठा करने में मत गवाओ, क्योंकि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ना धन, ना नाम, ना पहचान। जो साथ जाएगा वह केवल तुम्हारी चेतना होगी। इसलिए अपने भीतर जो सबसे सुंदर है उसे जीवन में बांट दो। अपना प्रेम बांट दो, अपनी शांति बांट दो, अपना मौन बांट दो, अपना आनंद बांट दो। और याद रखना, जो जितना बांटता है वह उतना ही समृद्ध होता है, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया का गणित अलग है। यह देने से कमी नहीं होती, यह देने से विस्तार होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।